वाल्मीकि रामायण में एकोनचितवा ऋष सर्ग। वाल्मीकि रामायण में भक्तगण आज आपको राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से ही सुमित्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दूरदृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण से सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए देखा, स्त्रियों से राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से बिछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। अहो, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वलकर वस्त्र धारण के सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। एक वरदान रूप सटता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्र में आंसू भर आए। उनके इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गई। आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही हुए महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उसमें बैठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बतलाया जाता है। राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुदा हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध यलोक और परलोक से उड़न राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विधेय कुमारी सीता के पहने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजानों में जाओ, वहां से सब चीजें लाकर
शीघ्र ही सीता को संपृक्त कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए परिसिद्ध विधि कुमारी सीता ने सुंदर लक्षण से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषण से विभूषित किया। उन आभूषण से विभूषित हुई विधिनंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार से सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए असुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रिय दंपति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे संपूर्ण जगत में असत्य दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगते हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती है। जो झूठ बोलने वाली, बेकड़ चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुष में शासन रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मनसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सब की सब अस्ति या दुष्टा कही गई है। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तो मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे अस्ति स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पति वर्त धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख देता है। उसकी सेवा से यह लोग और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अथवा ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है।
इस प्रकार पातिव्रत का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतर्करण देवी कौशल्या ने कौशल्या के नेत्र से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, मां, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदय से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूं। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बतलाकर दशरथनंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या के ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिया हो अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूं। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। कौशल्या के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुर्रियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, पवन और मेघ आदि बादों से गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इस प्रकार वाल्मीकि वेद, आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्याकांड में 39 सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण आपको सीता राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता से राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पूर्ववासियों तथा रानी से महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में आप लोगों को सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के राम लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़ लिए। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सुनकर कहा, वत्स, तुम अपने सुहृदय श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूं। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी परमार्थ न करना।
ये संकट में हो या स्मृति में, यही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुपूर्वक यहां से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे मालती इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमित्र ने काकुस्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पर हाथ जोड़कर कहा, महायशी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहां कहेंगे वही मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्ष तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रश्नचित से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। इस प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्यमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की संख्या 3 थी। तब श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमित्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाका। जब श्री रामचंद्र जी दीर्घकाल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शन रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मठ वाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे ही दौड़े। मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हैं। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसू की तरह बह रही थी। वे सबके सब उच्च स्वर से कहने लगे, सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो। हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का
हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनि भी शेष नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता है। विधिनंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चल रही थी। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती है जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा पीरी वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभुदय है, और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रही हो। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उबड़े हुए आंसू क्या देख न सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र ईश्वर कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दैन्य दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता काकुस्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा से हीन प्रतीत होते हैं। यह देख अत्यंत स्वरूप दशनंदन श्रीमान भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता है। ईश्वर का दुविधा में पड़कर सारथी सुमित्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वदा रोक ही सके। महाभाव श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसू द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। नारी के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित आंसू झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। श्री महाराज दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुलचित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते थे श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्य का अपना महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हाराम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण कर्दन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित्त पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या
दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी मां को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से प्रेरित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना ऐसा हो गया जैसे बंधे हुए बछड़ी वाली सौतसा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के सने से दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही है। हाराम हाराम हासिते हालक्ष्म की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू भरे थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी दौड़ रही थी। इसी अवस्था माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बार बार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते हैं, सुमित ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा। इसीलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वस्थ चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्य का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए वह यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़ी हो गए और रानी सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इस प्रकार बालनवीर आर्ष रामायण आदि का भी अयोध्या कांड में चारों शरीर पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। बोले सियावर रामचंद्र की जय।